देखिए मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 8 वाले, जो हमारा अभ्यास 1B है, 1B शुरू करने से पहले परमेय संख्या के कुछ परमेय के जो परगुण है परमेय संख्या को, उसको हम आपको समझा देते हैं, फिर आगे हम चलते हैं 1B पर। तो जो ये परमेय संख्या का जो परमेय संख्याओं का जो हमारा योग गुण है, परगुण है, उसको हम समझते हैं कि पहला है कि संवरक परगुण क्या होता है। संवरक परगुण क्या कहता है कि दो परमेय संख्याओं का योगफल भी एक परमेय संख्या होती है। जैसे अगर मान लो कि हमारा ये 4/2 है प्लस का 8/2 है, ये एक परमेय संख्या ये भी है, परमेय संख्या ये भी है। अगर इन दोनों परमेय संख्याओं को हम जोड़ें, इस नियम के अनुसार ये है कि यदि हम इन दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ें तो जोड़ने के बाद भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। तो 8 4 कितना हो गए, 12 हो गए, और दोनों में से कोई एक हर लिख दीजिए, तो ये भी एक क्या है, परमेय संख्या है। ठीक, 12 यहाँ जो है 12 बटे क्या हो जाएगा 2, यानी हर में से हर हमें वही लिखना है, हर को नहीं जोड़ना है। 8 4 12 और इन दोनों में से कोई एक 2 लिख देना है। अब आगे बात करते हैं, अगर मान लो इसे कोई बॉस बताएं, जैसे मान लिखो P बटे लिखा है R, P बटे R भी एक परमेय संख्या है, या P बटे Q मान लीजिए, P बटे Q भी एक परमेय संख्या है, और R बटे S भी एक परमेय संख्या है। इन दोनों को जोड़े तो जोड़ने के बाद यानी एक परमेय संख्या ये, एक परमेय संख्या ये, और इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो जोड़ने के बाद भी एक ये परमेय संख्या ही बननी चाहिए। ये पहले नियम के अनुसार ये कहता है कि जो संवरक परगुण है वो ये कहता है कि दो परमेय संख्याओं का योगफल भी एक परमेय संख्या होती है। यानी हम आपको अंक में बता दिए, ये आपको अक्षर में बता दिए। अगर मान लो कि किसी बच्चे ने कहा यहाँ पर सर हर बराबर है, अगर बराबर नहीं होगा तो कैसे होगा भैया, तब भी वैसे होगा। अगर 2/3 लिखा है प्लस का 4 बटे क्या लिखा है 2 लिखा है, तो आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बटे में 3 दूनी कितना हो गए 6, 18 और 4 कितना हो गए 22, और बटे में कितना 6, 2 से कैंसिल कर 2 1 2, 2 तो यहाँ 6, यानी 11/3। ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है। तो पहला जो संवरक परगुण है परमेय संख्या में, वो ये कहता है कि यदि हमारा दो परमेय संख्याएं हैं तो उन दोनों परमेय संख्याओं का जो योग होगा वो भी एक परमेय संख्या होगा। जो संवरक परगुण ये कहता है कि जो दो परमेय संख्याएं हैं उन दोनों परमेय संख्याओं का जो योग है वो भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। ये पहला परगुण है। दूसरा परगुण हमारा क्या कहता है, दूसरा परगुण को हम समझाते हैं। जो दूसरा परगुण है वो ये है कि क्रम विनिमय परगुण। ये क्या होता है, दो परमेय संख्याओं के क्रम अगर आपस में हम बदल दें, दो परमेय संख्याएं के जो क्रम हैं वो आपस में अगर हम बदल दें तो योगफल उनका क्या होता है, जोड़ने के बाद भी उनका योगफल जो होगा वो समान होगा। इसे कैसे समझेंगे, तो इसे हम समझेंगे जैसे मान लो पहली संख्या हमारी क्या है, ये 3/2 है, क्या है 3/2 है, और ये हमारी पहली परमेय संख्या है। दूसरी परमेय संख्या मान लेते हैं कितना है 4/2 है, तो ये इनका हमारा पहले क्रम है 3/2 प्लस 4/2। इनको हम जोड़े तो कितना हो गया 4 3 हो गया 7, और हर दोनों में से कोई एक लिख देना है। यानी 3/2 प्लस 4/2 को जोड़े तो कितना आया 7/2 आया। अगर मान लो इनका क्रम बदल दें, यानी 4/2 को आगे ले आए और 3/2 को पीछे ले जाएं, तो 3/2 को जब पीछे ले जाएंगे तो इनका योग भी होगा, तो 4 3 कितना हो गया 7, और हर दोनों में से कोई एक। यानी जो हमारा क्रम विनिमय परगुण बताता है वो यही बताता है कि दो परमेय संख्याओं को पहले आप जोड़िए, उनका जोड़ जो हमारा आयोगफल आएगा अगर उनका क्रम आपस में बदल ले, जो संख्या पहले थी वो संख्या को बाद में, जो बाद में थी उस संख्या को पहले में लाकर रखें, और फिर उनको अगर हम जोड़ें तो जोड़ने के बाद हमारी क्या हो जाएगी, योगफल हमारा वही बनेगा। तीसरा परगुण क्या कह रहा है, सहचर परगुण कह रहा है। अगर इसमें हम क्या करें, अगर इसमें वो बताएं अक्षर के हिसाब से, तो इसे क्या लिखा है P/Q लिखा है, प्लस का क्या हो जाएगा R/S लिखा है। इनका अगर बराबर करना है तो R/S को आगे ले आइए और P/Q को पीछे ले जाइए, तो इन दोनों का योगफल जो होगा वो ये होगा। तो सहचर नियम ये हमें बताता है, सॉरी क्रम विनिमय नियम। सहचर नियम क्या बताता है, सहचर नियम ये बताता है कि यदि हम 3 परमेय संख्याएं को जोड़ें, यदि हम पहले 3 संख्याओं को एक साथ जोड़ें, 3 परमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली दो परमेय संख्याओं के योगफल में
तीसरी परमेय संख्या अगर जोड़ें अथवा पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में जोड़े तो दोनों का जो स्थिति में योगफल होगा वो समान होना चाहिए। यानी इनके कहने का मुताबिक ये है कि 3 हम परमेय संख्या लेते हैं, 3 परमेय संख्या को हम पहले क्या करते हैं, पहली की 2 संख्याओं को जोड़ करके अंतिम की संख्या को जोड़ते हैं। पहली ये तो कह रहा है पहले 2 परमेय संख्याएं, पहले के 2 परमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी अंतिम परमेय संख्या जोड़ें। यानी 3 संख्या कौन कौन मान लेते हैं, 1/2, 4/2 और 5/2, ये 3 परमेय संख्याएं हैं। कह रहा है पहली 2 संख्या में अंतिम तीसरी संख्या जोड़े, यानी पहले क्या जोड़ें, 1/2 प्लस का 4/2, इसको जोड़ने के बाद हम जोड़े 5/2, तो इनका योग बराबर होना चाहिए। अब क्या अंतिम 2 संख्याएं, यानी 1/2 पहले लिखो, फिर प्लस में क्या करना है 4/2 प्लस का 5/2, यानी इनका योगफल जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। इनके कहने के मुताबिक है कि 3 परमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली 2 परमेय संख्याएं के योगफल में तीसरी परमेय संख्या जोड़े, अथवा मतलब उल्टा इसको करें, पहली संख्या में अंतिम की 2 संख्याएं के योगफल में जोड़ें तो दोनों ही स्थिति में योगफल हमारा समान होना चाहिए। जोड़ का चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, बटे में दोनों में से कोई 1 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 5/2, 5 5 कितना हो गया 10 और बटे में कितना 2, तो 2 1 2 2 5 10, यानी क्या हो जाएगा 5 या 5/1, इसका आंसर ये बनेगा। अब बराबर लगाकर इसको हल करते हैं तो 1/2 बाद में जोड़ना है, पहले इसको जोड़ो, 5 4 कितना हो गए 9 हो गए, बटे में दोनों में से कोई 1 2, अब इसको जोड़ना है तो 9 1 कितना हो गए 10 हो गए, बटे में दोनों में से कोई 1 2, तो 2 1 2 2 5 10, यानी क्या आ जाएगा 5 या 5/1। तो देखिए इसका भी 5 या 5/1, इसका भी 5 या 5/1, दोनों स्थिति में आपका जो योगफल होगा वो समान होगा। ये आपका था तीनों गुण। अगर इसमें हम लिखित भाषा में अक्षर में समझाने की कोशिश करें तो हमारा ये होगा कि P/Q कामा ये प्लस करेगा क्या R/S को पहले जोड़ो, फिर जोड़ दो क्या M/N। अगली संख्या में अगर लेना है तो P/Q बाद में जोड़ना है, पहले जोड़ दीजिए क्या R/S और प्लस का क्या जोड़ दीजिए M/N। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये बनेगा सहचर नियम कि जो परगुण है वो सहचर परगुण हमारा ये कहता है। यहाँ तक देखिए, उसके बाद में हम अपना अभ्यास 1B शुरू कर देते हैं।